नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको ना शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द 4 पोजीशंस। तो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इस सिचुएशन में तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट तभी आता है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस। जब भी कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स चेंज होता है या बढ़ता है, चेंज का मतलब बढ़ना या घटना, तो इसमें से फ्लक्स ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ नहीं होगा तो करंट भी नहीं होने वाला है। बात करते हैं इस सिचुएशन की। अब जैसे जैसे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, अब यहाँ इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है प्लेन के अंदर, स्क्रीन के अंदर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है स्क्रीन के अंदर। तो स्क्रीन के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर इस लूप के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी, क्योंकि ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है ना। तो इसके अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगेंगी। तो लेंस लॉ क्या कहता है, चेंज नहीं होना चाहिए, उस चेंज को अपोज करना है आपने। तो इसके अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी नहीं चाहिए। तो अपने राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करो। तो अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करता हूँ, तभी तो मैं इसको अपोज कर पाऊंगा। ठीक है, तो राइट हैंड के थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करूंगा तो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी। तो इसमें जो करंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें अगर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आया है ना, तो उस एंटी क्लॉकवाइज करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, और वो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज कर देगा। ठीक है, क्या अजीब बात है। ये करंट पैदा क्यों हुआ, इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो ये करंट पैदा हुआ है ये इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। तो इसमें करंट आ जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, जो कि होगी ACW, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, जितनी है अंदर उतनी ही है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स तो उसके अंदर से पास हो रहा है, ये बात तो सही है कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन फ्लक्स पास नहीं, ईएमएफ के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब इसके अंदर से यूनिफॉर्म फ्लक्स है। अगर 2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ना बढ़ रही हैं ना घट रही हैं, राइट, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। तो 1 3 में कोई करंट नहीं होगा, 1 और 3 में नो करंट होगा। इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो अब जब बाहर निकल रहे होगे तो आपका क्लॉकवाइज आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, जब आप बाहर निकलोगे तो अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं। अब फिर से अपोज करना है, अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम नहीं होनी चाहिए, तो उनको सपोर्ट करना है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जानी बढ़नी चाहिए, तो थंब को भी अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे, तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी। तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी आपकी, तो करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 सेकंड सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 4th सिचुएशन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी।